क्या आप भी कभी रात को 2 बजे तक इंस्टाग्राम या नेटफ्लिक्स को स्क्रॉल करते करते कभी ये सोचते हैं कि यार मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? दोस्तों के हाईलाइट रील्स, हसल कल्चर और फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो सिंड्रोम, ये सब में उलझकर कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी ने मानो अपना डायरेक्शन खो दिया हो। अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप कल सुबह उठ रहे हैं और आपको आपके जीवन की दिशा बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हो। कोई डाउट नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई फोमो सिंड्रोम नहीं, कुछ नहीं। बस अंदर से एक मजबूत आवाज बाहर निकलती है कि बस यही मेरी दिशा है, यही मेरा रास्ता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाएं इस अंधेरे में मशाल का काम कर सकती हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से भगवद गीता के टाइमलेस विजडम आपके माइंड के शोर को म्यूट कर सकता है और आपको आपके जीवन का पर्पस बताता है, चाहे इस वक्त आप जितने भी कंफ्यूज्ड क्यों ना। सच कहूं तो आज का ज्यादातर जनरेशन अपने आप को नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई के उस प्लेलिस्ट की तरह महसूस करते हैं जहां पर हर 5 सेकंड में वो कुछ नया ढूंढते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि देखना क्या है, सुनना क्या है। और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर ज्ञान पेलने वालों की कोई कमी नहीं। कुछ लोग आकर कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठिए, कुछ कह रहे हैं कि मैं आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x कर दूंगा। और ये सबके बीच में माता पिता का प्रेशर कि भाई जिंदगी में कुछ बनो, अच्छी जॉब लो, शादी करो, सेटल हो जाओ। अब ये सबसे निपट ही रहे थे तब वो दोस्तों के यूरोप के ट्रिप के स्टोरीज और रील्स, ये सब देखकर लगता है कि इस दुनिया में सभी लोग सेट हैं, सभी ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है, बस हम ही एक बाकी रह गए हैं। ऐसा महसूस होता है मानो टीवी का चैनल बदलते बदलते कहीं रिमोट खो जाए, वैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन ये उलझन नई नहीं है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी उलझन को लेकर इसी मोड़ पर अटक गए थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा और उनसे पूछा कि प्रभु बताइए मैं क्या करूं। और भगवान कृष्ण ने उन्हें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बताया, उन्हें कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, उन्हें कोई गारंटी नहीं दिया कि मैं बैठा हूं, जाओ तुम जीत जाओगे। ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। अर्जुन के कंफ्यूजन्स को उन्होंने क्लैरिटी प्रदान की, और वो भी टाइमलेस प्रिंसिपल्स के आधार पर। और वो क्लैरिटी के टाइमलेस प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं, आज भी वो कारगर हैं, और वो आपको भी काम आ सकते हैं। भगवद गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, जिसका बेसिक अर्थ यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका काम के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, वो काम आपके अधिकार में है। यू कैन चूज टू बी ऑर्डिनरी और यू कैन पीक परफॉर्म। ये स्वतंत्रता आपके पास है, ये अधिकार आपके पास है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसका आउटकम वो कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसके लिए उस रिजल्ट पर आपका अधिकार नहीं है। भगवद गीता ये कहती है कि हमारे जीवन का पर्पस इन एक्सटर्नल टैग्स पर डिपेंड नहीं करता। आपके जीवन का पर्पस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका आपके काम के प्रति क्या रिश्ता है, आप कितने सिंसेरिटी के साथ अपना काम करते हैं। अपने स्वधर्म को पहचानिए। भगवद गीता में कहा है कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात्। इसका मतलब है कि जो आपका काम नहीं है, जो आपके कोर इंटरेस्ट का काम नहीं है, उसको आप जितने भी परफेक्टली करेंगे तो वो आपको कभी भी सुख नहीं देगा, संतुष्टि नहीं देगा। लेकिन जो आपके कोर इंटरेस्ट का काम है, उसको इम्परफेक्टली ही सही पर आप करते रहिए, वो आपको परफेक्शन की ओर ले जाएगा, आपको संतुष्टि की ओर ले जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कोर इंटरेस्ट को पहचानें। आप सोचिए कि वो कौन सा काम है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ मन को नहीं अच्छा लगता, वो आपको इजीली समझ में आता है, वो आप करना चाहते हो।
आप उस काम को जब करते हो तो आपका शरीर तो थकता है, लेकिन आपका मन कभी नहीं थकता। जब आप उस काम को करते हो तो आपको समझ में ही नहीं आता कि समय कहाँ समाप्त हो गया, और आप थक कर चूर भी हो जाएं तो आपके चेहरे पर एक खुशी है कि आपने उस कार्य को किया। बस वही आपका स्वधर्म है। अर्जुन को युद्ध के बीच में क्लैरिटी नहीं मिली, वो कंफ्यूज हो गए, लेकिन जब क्लैरिटी मिली तब उन्होंने अपने मन को संतुलित कर लिया, अपने मन को शांत कर लिया। दोस्तों, आज के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि हमें भी चाहिए कि हम अपने मन को कुछ देर शांत करें। रोज कुछ ऐसा वक्त बिताइए जहां पर आपका सेल फोन ना हो, कोई नोटिफिकेशन ना हो, कोई व्हाट्सएप ना हो, कोई एंडलेस स्क्रॉलिंग ना हो, कोई सोशल मीडिया ना हो, कुछ नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, नॉइस नहीं, नथिंग। सिर्फ आप अपने साथ हैं, आपकी आंखें बंद है और आप चिंतन कर रहे हैं, और अपने आप से पूछिए कि मैं इस दुनिया को क्या देने के लिए आया हूं, मेरा मनुष्य के रूप में इस दुनिया में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। और जब शांत होकर आप ये सोचेंगे तो आपके मन से जो भी जवाब निकले, जो भी जजमेंट आपका मन दे, उसे नोट कर लीजिए। चाहे आपको जितना भी वो अजीब लगे, वही आपका रास्ता है। भगवान कृष्ण ने सर्टेनिटी का वादा नहीं किया था, कोई गारंटी नहीं दी थी, क्लैरिटी दिया था। इसलिए आप भी वो परफेक्ट टाइम या परफेक्ट प्रोडक्ट या परफेक्ट स्ट्रेटेजी का इंतजार मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि अपने जीवन का पर्पस ढूंढने के लिए इस दुनिया को, इस कॉर्पोरेट लाइफ को और अपने लाइफ को छोड़कर संन्यास ले लेना जरूरी है, कहीं भाग जाना जरूरी है। लेकिन भगवत गीता ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाती। अर्जुन एक योद्धा थे, वो युद्ध भूमि में थे, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें कहीं भागना नहीं है, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है, तुम्हें अधर्म के सामने लड़ना है। उठो पार्थ और अपना कर्तव्य करो। भगवान कृष्ण का ज्ञान कोई धूल खाती किताब में बंद थियरी नहीं है, यह क्लैरिटी, करेज और कंपैशन का टूल किट है। इसीलिए आज रात को सोते वक्त अपने आप से प्रश्न कीजिए कि कल सुबह उठकर मैं वो कौन सा छोटा सा कदम लूंगा जिसे मैं अपने दिल की गहराइयों से करूंगा, जिसे मैं अपना सर्वस्व देकर करूंगा। देखिए, पर्पस कोई लॉटरी नहीं जिसे ढूंढा जाए, पर्पस जिया जाता है। अगर आपको हमारी बातें अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो अपने किसी मित्र के साथ ये वीडियो शेयर करें, और हमेशा याद रखिए कि सवाल पूछते रहिए, खोजते रहिए, और कण कण कृष्ण में जिस तरह से हम अपने पर्पस को जी रहे हैं, आप भी ऐसा किया कीजिए। हरे कृष्ण। कण कण कृष्ण में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम देश के युवाओं को भगवत गीता और हमारे पवित्र ग्रंथों के ज्ञान के साथ हम उन्हें जोड़ें और उनके अवेयरनेस को बढ़ाएं। इस काम में हम आप सबका समर्थन चाहते हैं, हम सब्सक्राइबर्स चाहते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन दें, ताकि हम इस काम को और अच्छी तरह से कर पाएं। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को देखें, शेयर करें और कमेंट करें। आप देख रहे थे कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।